ओके फ्रेंड्स, सेंटेंस के क्लासेस चल रहे थे। मेक सेंटेंस, ट्रांसलेट इनटू सेंटेंसेस। अब मैं सेंटेंस के कुछ ग्रामेटिकल रूल लाता हूं। आप जानिए सेंटेंस किसे कहते हैं। सेंटेंस के दो भाग होते हैं, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। सब्जेक्ट, प्रेडिकेट। सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, किसे कहते हैं सब्जेक्ट, प्रेडिकेट किसे कहते हैं। एक वीडियो में बनाता हूं सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इन्हीं के बारे में थोड़े सा समझिए और जानिए। समझिए या जानिए, बिकॉज ये बहुत महत्वपूर्ण है। व्हाट इज सेंटेंस? आप उसे एग्जाम्पल बोल दिए, दिस इज ए बॉय, आई ईट अ मैंगो, काउज ग्रास मिल्क, काउज गिव्स मिल्क, काउज गिव मिल्क, द काउ गिव्स मिल्क। इसे सेंटेंस कहेंगे, बट थोड़ा डेफिनेशन के साथ जानिए। सेंटेंस, सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स। सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स। वाक्य तथा उसके भाग, वाक्य तथा उसके भाग, सेंटेंस एंड इट्स पार्ट। अब सेंटेंस किसे कहेंगे, डेफिनेशन। यहाँ पर सेंटेंस लिख दीजिए। सेंटेंस, सेंटेंस का मतलब होते हैं वाक्य। अब मैं हिंदी से आपको वाक्य क्या समझाऊं। यह मेरा घर है, यह मेरा कलम है, तुम खा रहे हो, तुम जा रहे हो, तुम दिल्ली क्यों जा रहे हो, मैं मुंबई में रहता हूँ, मैं पटना जाने वाला हूँ, मैं अभी खेलूंगा, मुझे अभी पढ़ना है। तुम कुछ कहना चाहती हो? नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, कल की बातें छोड़ो, मुझे अर्जेंट अभी काम है, मेरे घर पर कुछ सामान छूट गया, मेरे शर्ट गंदे हो गए, मैं घर जा रहा हूँ, मैंने घर पर पर्स भूल गया, इसीलिए मुझे लौट कर घर जाना पड़ रहा। मैंने अभी कहा ना, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, तुम जा सकते हो, मुझे कुछ अर्जेंट काम है। ओके, वाक्य इसे ही कहेंगे। आप एग्जाम्पल के थ्रू से समझो। डेफिनेशन, डेफिनेशन, डेफिनेशन को हिंदी में परिभाषा कहते हैं, परिभाषा। ओके फ्रेंड, डेफिनेशन, DEFINITI। थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ तो मैं कंफ्यूज को दूर भी कर सकता हूँ। कंफ्यूज क्यों रहेंगे, माइंड कभी एक जैसे रहते नहीं, बोले ना। जब किसी की माइंड एकत्रित ना हो, नियंत्रित ना हो, कांस्टेंट, अस्थिर जिसे कहते हैं, स्थिर नहीं रहेंगे तो माइंड में कभी इधर उधर की बातें आपके मन में चलेंगे, जहाँ तहाँ के थिंकिंग करके आप अपने माइंड को वीक बना देंगे। तो माइंड पे अधिकतर सोचना, डेफिनेशन, मुझे कमजोर बना देते हैं, हम लोगों को कमजोर बना देते हैं थिंकिंग। इट्स ओके, राइट। डेफिनेशन का मतलब होता है परिभाषा। तो
डिफिनेशन सेंटेंसेस। व्हाट इज सेंटेंस? क्या होता है? शब्दों के ऐसे समूह को, शब्दों के ऐसे समूह को, शब्दों के ऐसे समूह को जो एक निश्चित ढंग से, जो एक निश्चित ढंग से क्रमबद्ध हो, जो एक निश्चित ढंग से क्रमबद्ध हो तथा पूर्ण अर्थ देता हो। शब्दों के ऐसे समूह को जो एक निश्चित ढंग से क्रमबद्ध हो तथा पूर्ण अर्थ देता हो। सेंटेंस वाक्य कहा जाता है, वाक्य कहा जाता है। इंग्लिश में थोड़े लिख लीजिए इसे। A sentence is a group of words. ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मतलब होता है शब्दों के समूह। एक सेंटेंस क्या है मेरा? शब्दों के समूह है। Put together in a certain order. Giving complete sense. Giving complete sense. यही मेरा सेंटेंस है। Put together in a certain order. Giving complete sense. क्या करते हैं? हमको वो पूर्ण अर्थ देते हैं एक निश्चित रूप से। ओके, एक साथ उसी को हम सेंटेंस करेंगे। यानी कि शब्दों के ऐसे समूह को जो एक निश्चित ढंग से क्रमबद्ध हो तथा पूर्ण अर्थ देता हो। जैसे मैं कहूँगा आई कैन गो, यू कैन गो, यू कम, यू कैन, डोंट गो एनीवेयर, डोंट गो देयर। मैं एक सेंटेंस आपके बीच लिखता हूँ। जी यू, आई प्ले, मैं खेलता हूँ, आई प्ले टूगेदर, मैं एक साथ खेलता हूँ। ये मेरे सेंटेंस एक पूर्ण अर्थ देता है। अगर ये पूर्ण अर्थ न देता हो तो इसे मैं सेंटेंस नहीं कहूँगा। ये कंप्लीट अर्थ देते हैं मुझे। जैसे तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग। अगर वर्ड्स आप लिखोगे जिसे शब्द कहते हैं, तो शब्द में अगर मैं कम लिखूं, COME कम, बट कम को अगर आप सी के जगह पे एम लगा दो, ओ लगा दो, ई लगा दो, तो ये मेरे वर्ड्स नहीं कहलाते हैं। ओके, तो जो पूर्ण रूप से अर्थ देते हैं उसी को हम सेंटेंस कहेंगे। ओके फ्रेंड्स, समझ में आ रहे हैं आपको? और एक सिंपल वे से इनकी डिफिनेशन है। शब्दों के ऐसे समूह, देखिए इनके दो डिफिनेशन थोड़ा सा सटीक, जो आप समझ में आए, अच्छा लगे। डेफिनेशन,
शब्दों के ऐसे समूह जिनसे निश्चित अर्थ निकले, अर्थ निकले। सेंटेंस कहलाते। ओके फ्रेंड्स, शब्दों के ऐसे समूह जिनसे निश्चित अर्थ निकले, उसी को हम सेंटेंस कहेंगे। A sentence is a group. A sentence is a group of words which makes complete sentence. Makes complete sense. इसका मतलब समझ। एक सेंटेंस उसे कहेंगे वर्ड्सों के समूह को जो एक कंप्लीट सेंस बनाए, कंप्लीट अर्थ दे, गिविंग अ कंप्लीट सेंस। ओके फ्रेंड्स, तो इनकी डेफिनेशन नहीं है, तो मैं आपको एग्जांपल के अनुसार समझाऊंगा। आप एग्जांपल के अनुसार समझ लेंगे तो बेस्ट है। देखो अभी खाने का समय नहीं है, जाओ देखो खा। उधर पड़ा गिर गया होगा। अब गिरेगा तो क्या सोचेगा ना, गिर जा वो खाता गिरेगा तो अपने गिरेगा, हम खा जाएंगे, पहुंचेंगे। तो एक चीज को सोच के कितना शब्दों के ऐसे समूह को जो एक निश्चित ढंग से क्रमबद्ध हो तथा पूर्ण अर्थ देता हो, उसे सेंटेंस। A sentence is a group of words put together in a certain order giving complete sense. और में शब्दों के ऐसे समूह जिनसे निश्चित अर्थ निकले, सेंटेंस कहलाते हैं। A sentence is a group of words which makes complete sense. Is called sentence. सब्जेक्ट नंबर 1 में है कि सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स। सेंटेंस के 2 भाग होते हैं, नंबर 1 जिसे सब्जेक्ट कहेंगे और नंबर 2 प्रेडिकेट कहेंगे। व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है, उस सेंटेंस के आधार पर मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको नहीं बताया, बस 2 ही एग्जांपल दिए। तो सेंटेंस जो कहेंगे हम, जैसे इन्हीं के अनुसार आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग करना है। सेंटेंस में लिख रहा हूं, यहाँ पर समझिए। सेंटेंसेस
जैसे एक सेंटेंस में है कि आई हैव अ कार, आई हैव अ आई हैव अ कार। अगर नहीं दिख रहा तो मैं आपको ये अच्छी तरह से लिखता हूँ। कभी कभी ऐसे होते हैं कि क्या लिख दिए एकदम डॉक्टर जैसे लिख रहे हैं। तो आई हैव अ कार, अब तो दिख रहा होगा। तो सब्जेक्ट मेरा इस जगह पे आई है, सब्जेक्ट क्या है, आई हैव अ कार, और ये जो प्रेडिकेट है कार, ये मेरा क्या है? पहले पैसा गिरेगा तब तुम बहुत चोर, ये है चोर है तुम लोग। ओके फ्रेंड्स। नंबर 2 में है यू आर लेट, यू आर लेट, ये मेरा सब्जेक्ट है और ये मेरा प्रेडिकेट है। नंबर 3 में है ही इज अ डॉक्टर, ही मेरा सब्जेक्ट है और डॉक्टर मेरा प्रेडिकेट है। नंबर 4 सी इज हंग्री, ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट। आपको अलग करके बता दी। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की डिफिनेशन चाहिए। डिफिनेशन के अनुसार आप इन्हें याद कर लीजिए, सेंटेंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे। सेंटेंस किसे कहेंगे? शब्दों के ऐसे समूह जो निश्चित रूप से एक उनका कंप्लीट अर्थ निकले, कंप्लीट सेंस दे, उसी को कहते हैं। शब्दों के ऐसे समूह को जो एक निश्चित अर्थ निकले, उसे ही कहेंगे सेंटेंस। शब्दों के ऐसे समूह को जो एक निश्चित ढंग से क्रमबद्ध हो तथा पूर्ण अर्थ हो, या दूसरे अकॉर्डिंग टू शब्दों के ऐसे समूह जिनसे निश्चित अर्थ निकले, सेंटेंस। ओके फ्रेंड्स, तो अभी आप सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, सब्जेक्ट को हिंदी में उद्देश्य कहते हैं, उद्देश्य, और प्रेडिकेट को कहते हैं विधेय। ये आप हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण की टीचर आपको पढ़ाई होंगी कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो ये इंग्लिश में है, बट जब आप ग्रामर पढ़ हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे तो आपको उद्धेय और विधेय पढ़ना होगा। उद्देश्य और विधेय। मैं इनका एग्जाम्पल कुछ लिखता हूं। ए एंड बी, ए मेरा सब्जेक्ट है और बी मेरा प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट सब्जेक्ट में है कि ही। नंबर 2 बर्ड्स। आप अपने से एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। माई फ्रेंड, सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा ही चुका हूँ। आई, वी, ही, सी, इट में ये सब सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट को भी आप ले सकते हैं। उसमें से द बॉयज, द काउ, द काउज, इट्स ओके, बॉयज, चिल्ड्रेन, यही सब मेरे सब्जेक्ट में आ जाएंगे। नंबर 4 माई फ्रेंड दीज बुक्स। और एग्जाम्पल लेना चाहते तो ले लीजिए, बॉयज एक ले लीजिए, 5 हो गए। प्रेडिकेट आप इनमें से अपने से बनाइए। वर्ड्स फ्लाई, ही स्लेप्ट, ही इज गोइंग। ओके फ्रेंड, आप बनाने के तरीके अपने अपने होने चाहिए। ही स्लेप्ट। नंबर 2 में है वर्ड्स फ्लाई, वर्ड्स फ्लाई। माई फ्रेंड रॉट इट, माई फ्रेंड रॉट इट, मेरे फ्रेंड इसे लिखा। These books are not new. These books are not new.
ये किताबें नई नहीं है। वॉइस अरे ये ठीक लगेगा मोटा वाला। आर हैप्पी। मोटे में कुछ है। तो प्रेडिकेट आपके अंतर्गत आज सब्जेक्ट के अनुसार प्रेडिकेट बन गया। अब मैं थोड़ा सा सेंटेंस लिखता हूँ। व्हाट इज सब्जेक्ट, डिफिनेशन कंप्लीट। ये नहीं है, ये तो है। थोड़ा सा जान लेंगे तो अच्छा रहेगा। देखो जानना भी जरूरी है। और कभी कभी दोस्त ऐसे होते हैं कि आप वीडियो किसी का देख रहे हैं तो आपको देखते देखते बोर महसूस होते हैं। तो बोर महसूस होने लगते हैं क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ में फीलिंग जगाना है, उस पे मन बैठाना है, आप चाहते हैं कि मुझे जुनून है, धैर्य के अनुसार मैं इस वीडियो को देखूंगा। समय लगेंगे तो क्या होगा, तो आपके अंदर में जुनून। और कभी कभी ऐसा क्या देखेंगे, मन नहीं लग रहा है देखने के लिए। कई गाना सुनता हूँ, वीडियो देखता हूँ, फ्रेंड रिक्वेस्ट पे इतने अच्छे वीडियो देखकर क्या मैं टीचिंग ऐप वाला वीडियो सुनूं देखूं। कभी कभी ऐसे भी लगता है। तो बट यार नॉलेज आपको उसमें से भी मिलते हैं। आप किन्हीं के वीडियो फिल्म देखते हैं, उनके ट्रेलर देखते हैं, तो क्या उसमें नॉलेज आपको नहीं मिलता? जरूर मिलता है। लैंग्वेज वही है। कभी कभी देखेंगे कि आपको फिल्मों में लैंग्वेज इंग्लिश मिल जाएंगे, उसमें भी 2 4 5 वर्ड्स आपको सीखने को मिलता है। सिर्फ मेरा पढ़ाई एजुकेशन नहीं है। अगर कोई भी कहानीकार फिल्म बनाते हैं तो उस पे एजुकेशन है, तभी वो फिल्म के प्रोडक्शन बने, नहीं तो विदाउट रिटन तो इस तरह के नहीं हो सकते हैं। तो एजुकेशन उसमें भी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ ऐसे वीडियो देखूं जो मुझे मनोरंजन लगे, अच्छा लगे, मेरा मनोबल बढ़े, लेकिन उनके लैंग्वेज अगर आप हिंदी में सुनते हैं तो उनके कुछ लैंग्वेज आप लिखा करो और उसे इंग्लिश में कन्वर्ट किया करो। इट इज़ एजुकेशन। ओके फ्रेंड्स, कोई जरूरी नहीं कि मेरे किताबों से ही पढ़ना होगा, वो भी एक मेरे लिए एजुकेशन है। ओके सब्जेक्ट, अभी मैं सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं। सब्जेक्ट हिंदी में विदेश, उद्देश्य, शौर्य, उद्देश्य, जिसके विषय में कुछ कहा जाए। आप डिफिनेशन क्या कर रहे हैं देखिए, पढ़े होंगे आप। मैंने एग्जाम्पल तो आपको बता दिए, इतने सारे एग्जाम्पल, जिनके विषय में कुछ कहा जाए। मैं कुछ कहूंगा तो मेरे विषय में न कहे जाएंगे। मैं खुश हूं, खुश कौन है? मैं हूं, तो मैं सब्जेक्ट हो गए। उद्देश्य मेरे उद्देश्य है, मैं खुश हूं, मैं तुम्हें जानता हूं, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। कौन पसंद कर रहा है? मैं कर रहा हूं, तो मैं उद्देश्य हो। ओके फ्रेंड्स, जिसके विषय में
विषय में कुछ कहा जाए उसे उस वर्ड का सब्जेक्ट कहते हैं या कहा जाता है। द सब्जेक्ट कॉन्सिस्ट ऑफ द वर्ड और वर्ड्स अबाउट विच समथिंग इज सेड। वाक्य का सब्जेक्ट प्रायः स्पेशल नोट है, थोड़ा आप इसे याद कर लीजिए। स्पेशल नोट्स नंबर 1 करें कि वाक्य का सब्जेक्ट प्रायः कोई नाउन या प्रोनाउन। वाक्य का सब्जेक्ट प्रायः कोई नाउन या प्रोनाउन होता है। वाक्य का सब्जेक्ट प्रायः कोई नाउन या प्रोनाउन होता है। नंबर 2 सब्जेक्ट एक शब्द का हो सकता है जैसे अमर, बर्ड्स, या एक से अधिक हो सकते हैं। अधिक हो सकते हैं जैसे माई फ्रेंड्स दीज बुक्स। सब्जेक्ट प्रायः वर्ब के पहले। नंबर 3 सब्जेक्ट प्रायः वर्ब के पहले आता है। सब्जेक्ट पहले वर्ब के पहले आता है। सब्जेक्ट प्रायः वर्ब के। थोड़ा मैं इसको विस्तृत रूप से आपको बताता हूँ। बहुत ज़्यादा इंक खत्म होते हैं, इतने इंक खत्म होते हैं कि मत पूछिए। 2 डेज में हमको एक स्याही लगेंगे। 2 डेज, उससे ज़्यादा दिन चलेगा ही नहीं। यानी 2 डेज में 30 रुपीज़ स्पेंड माई मनी। अगर मैथ्स स्टार्ट कर दो तो मुझे लगता है कि 30 रुपीज़ 1 डे 1 इंक। तो मेरे पास पैसे रहेंगे तभी मैं यूट्यूब पे पढ़ा पाऊंगा, अदरवाइज नहीं होगा। अपने काम को छोड़ के मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाया करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है दोस्त। आपको अगर अच्छा लगेंगे तो यू कैन सपोर्ट मी। इसीलिए मैथ्स पढ़ा नहीं पाता हूँ, और मैथ्स पढ़ाने के लिए समय चाहिए, उतना समय नहीं है मेरे पास। फिर भी कोशिश करूँगा मैं, अभी तो नहीं हो पा रहा, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं मैथ्स भी पढ़ाऊँ। डिफिनेशन कह रहे हैं कि जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उस वाक्य का सब्जेक्ट कहते हैं। स्पेशल नोट्स है, वाक्य का सब्जेक्ट प्रायः कोई नाउन या प्रोनाउन होता है। जैसे मैंने बताया ना कि
बर्ड्स फ्लाई, तो बर्ड्स मेरा एक नाउन है। उसके बाद आई प्ले, आई मेरा प्रोनाउन है। तो वाइक का सब्जेक्ट प्राय कोई नाउन या प्रोनाउन हो सकता है या होता ही है, हो सकता नहीं होता है। सब्जेक्ट एक शब्द का हो सकता है, सब्जेक्ट मेरा एक ही शब्द का हो सकता है, जैसे एग्जांपल में है अमर वर्ड्स, या एक से अधिक भी हो सकते हैं, जैसे माय फ्रेंड्स दीज बुक्स। सब्जेक्ट एक या एक वर्ड से अधिक हो सकते हैं। नंबर 3 कह रहे हैं कि सब्जेक्ट प्राय वर्ब के पहले आता है। इट्स वेरी गुड, सब्जेक्ट मेरा वर्ब से पहले ही आते हैं, उसे ही कहते हैं उद्देश्य। ओके, जिसके बारे में कुछ कहा जाए। ओके फ्रेंड्स, जुड़े रहिए मेरे साथ, वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट आपके लिए मैं प्रीडिकेट लाता हूं। प्रीडिकेट, आज मैं ग्रामर स्टार्ट कर दूं। कभी कभी ग्रामर पढ़ाया करूंगा, क्योंकि सेंटेंस के क्लासेस पे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव प्रोनाउंस ये सब चल रहा था। तो सोचे थोड़ा सा मैं सेंटेंस का क्लास ले लूँ, उसके बाद जिस तरह का प्रॉब्लम्स होंगे सेंटेंस में, उस तरह के मैं कभी कभी ग्रामर के लिए भी क्लास पे लाऊंगा। नंबर 2 है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट, प्रेडिकेट को विधेय, विधेय सब्जेक्ट के पहले लिख लीजिए, उसके बाद में बोलूंगा। एक साथ बोलने से क्या होता है कि फिर मुझे बोलना पड़ता है। सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा जाए, किनके विषय में कहा जाएंगे, सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा जाएंगे उसे प्रेडिकेट कहते हैं। बस समाप्त हो गए। जैसे ही स्लेप्ट, उसने जो सोया, तो किनके विषय में कह रहा है कि उसके विषय में कह रहा है, सब्जेक्ट के विषय में, उसे ही प्रेडिकेट कहेंगे। इनके एक दो एग्जाम्पल में देता हूँ, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएंगे। ऑब्जेक्ट का क्लास आज नहीं ले रहा हूँ। ओके, अगर आप चाहते हैं तो मैं ऑब्जेक्ट का भी क्लास ले लूँ, बट इसे 2 भाग में ही बांटे हैं। ऑब्जेक्ट एक अलग है, ट्रांजिटिव वर्ब। मैं इसे कभी आपको फिर से दोबारा लाऊंगा कि ऑब्जेक्ट के बारे में, बट अगर ऑब्जेक्ट भी बता देता हूँ तो थोड़ा सा अधिक हो जाएंगे। और इनके स्पेशल नोट जो है ये भी आप लिख लीजिए। नंबर 1, नोट नंबर 1, वाक्य प्रेडिकेट भाग से वर्ब अवश्य रहता है। वाक्य प्रेडिकेट भाग से वर्ब अवश्य रहता है। नंबर 2,
वाक्य का प्रेडिकेट भाग एक शब्द का हो सकता है, जैसे फ्लाई या एक से अधिक, एक से अधिक शब्दों का, जैसे गॉट इट। इसी वर्ग के अनुसार मैं आपको बता ही चुका हूं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के अनुसार। नंबर 3, प्रेडिकेट में वर्ग के अलावा नाउन, प्रोनाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, मैं थोड़ा आपको विस्तार से बताता हूँ इसको। सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे प्रेडिकेट कहा जाता है। वाक्य के प्रेडिकेट भाग से वर्ब अवश्य रहता है। जैसे मैंने बताया कि आई प्ले, तो प्ले मेरा जो वर्ब है वो अवश्य रहेंगे प्रेडिकेट में, और आई प्ले में सब्जेक्ट हूँ, मेरे ही विषय में कुछ कहा जा रहा है। वाक्य का प्रेडिकेट भाग एक शब्द का हो सकता है या एक से अधिक भी, जैसे फ्लाई, वर्ड्स फ्लाई, ओके। या आप रॉट इट, माई फ्रेंड रॉट इट, मेरा दोस्त इसे लिखा, तो वो एक से अधिक भी रह सकते हैं। प्रेडिकेट में वर्ब के अलावा नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, कंप्लीमेंट हो सकता है। इट्स ओके। बच गए अब ऑब्जेक्ट, अधिक है नहीं, 5 मिनट्स ही लगेंगे। ऑब्जेक्ट एक अलग है, बट सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेंटेंस के दो ही भाग होते हैं। सेंटेंस के दो भाग को सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में बांटा गया, जिसे मैं आपको तो बता ही दिया हूँ। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको अपने तरीके से बताता हूँ, ये अगर समझ गए तो। Subject and predicate. There are two parts of sentences. सेंटेंस एंड इट्स पार्ट के क्लासेस चल रहे हैं। सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स। There are two parts of sentence. नंबर 1, सब्जेक्ट, और नंबर 2 प्रेडिकेट। इतना दूरी पर लिख दिया ना, थोड़ा सा नजदीक में लाता हूं इसे। प्रेडिकेट। ओके फ्रेंड्स, एग्जाम्पल 4-5 में लाता हूं आपके बीच। He is playing। तो यही मेरा प्लेइंग क्या प्रेडिकेट है, और ये मेरा सब्जेक्ट है। नंबर 2,
boys are coming मेरा प्रेडिकेट है और boys सब्जेक्ट है। नंबर 3, चिल्ड्रन आर नटी। नटी मेरा प्रेडिकेट है और चिल्ड्रन मेरा सब्जेक्ट है। इसे एस लिख दो, इसे पी लिख दो, इसे एस लिख दो, इसे पी लिख दो, इसे एस लिख दो, इसे पी लिख दो। ओके फ्रेंड्स, और नियम जो कह रहा था प्रेडिकेट के, वाक्य प्रेडिकेट भाग से वर्ब अवश्य रहता है। ये जो सेंटेंस जो मेरा है वो जब प्रेडिकेट में वर्ब है कि नहीं, प्ले, कम, ये सब अवश्य रहता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो एवं सक्सेसफुल।